आज बंगाल कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। हम उस बंगाल को, उस विकसित बंगाल को 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो कहीं न कहीं बंगाल को विकसित बनाना है तो उसके संस्कृति को, उसके मिट्टी को, उसके कला के क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा और आज ये प्रयास इस कड़ी में हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत यहाँ की इकाई को अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि हम युवाओं को रोजगार के साथ, युवाओं को नए अवसर के साथ आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ युवाओं को सही दिशा में लेके चलें, क्योंकि आज का युवा राजनीति में अगर आगे बढ़ता है, समाज के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में वो पेशेंस होना चाहिए, वो धैर्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी उस वाक्य से जुड़े हैं जिसमें माननीय अपने नेता, अपने पुरोधा विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक चलते रहो। तो मैं आज के युवाओं से यही कहूंगा कि आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसके लिए संघर्ष कीजिए, लगातार अपने निरंतर प्रयास से लगे रहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य अगर हम बनाना चाहते हैं, 2047 का विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आज की पीढ़ी के युवाओं को अदा करना है। इसलिए मैं युवाओं से कहूंगा कि आइए इस विकसित भारत बनाने में, इस विकसित बंगाल बनाने में आप अपना पूरा योगदान दीजिए। आज के दिन मैं आनंदपुर में भीषण आग में जो हमारे श्रमिक मारे गए हैं, मृत्यु हुई है जिनकी, उनके प्रति मैं संवेदना भी व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता परिवार, पूरा भाजपा परिवार उन परिवारों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक एक परिवार के दर्द को अगर कोई बांट सकता है तो भाजपा का परिवार बांट सकता है। आज के दिन मेले के इस अवसर पे मैं आप सभी को पुनः इस मेले की शुभकामना देता हूं और मैं अपने प्रदेश इकाई से कहूंगा कि आप इसी प्रकार के कार्यक्रमों को अंजाम देते रहिए। हम बंगाल के लोगों के प्रति कटिबद्ध हैं, हम बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने के प्रति पूरी तरह से संकल्पित हैं और बंगाल का युवा, बंगाल की महिलाएं निश्चित रूप से आगे बढ़े, इसकी चिंता हमेशा हम करते रहेंगे। मैं आज इस अवसर पे, मां की ये भूमि है, हम दुर्गा के नवरात्रा से लेकर मां काली की पूजा की आराधना जब करते हैं तो किस प्रकार से बंगाल की संस्कृति पूरे देश में अपने आप में अलग स्थान बनाती है। और मैं कह सकता हूं कि मां के आराधना में, शक्ति की उस आराधना में हमारी मातृशक्ति को हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने हमेशा इस आराधना को आगे बढ़ाया। हम आज के दिन अपने मां दुर्गा के उस पवित्र भूमि को भी नमन करते हैं जिन्होंने इस पूरे शक्ति के हमारे पूजा को आगे बढ़ाया। मैं आज के दिन बंगाल के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि मां दुर्गा के माध्यम से आपने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है, एक शक्ति में बांधा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार नारा लगाएं कि हम 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम का मना रहे हैं। भारतीय संस्कृति की, भारतीय विरासत को आगे बढ़ाना है तो हम सबको इस वंदे मातरम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.